मरियम नवाज साहब का ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ का और बाकी अपोजिशन पार्टियों का जो एहतजाज था वो एक लाहौरी बसंत की मार थी। सुनिए ज़रा इस बारे में उन्होंने क्या फरमाया है। एक कॉल आई हुई थी हड़ताल की, लेकिन ये उनकी जो तैयारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने एक नेगेटिव चीज़ छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। डोगर साहब, आप का ताल्लुक मुल्तान से है, तो मरियम नवाज कह रही है ज़ीरो हड़ताल थी। ये इससे तो आप इत्तेफाक करें, ज़ीरो हड़ताल थी। मीर साहब देखें, लाहौर में गुड्डे उड़ाकर, पतंगों के पेच लड़ा के और अरबों रुपए सरकारी इश्तिहारात के खर्च करके आप ये कहें कि 8 फरवरी का जो इतना बड़ा डाका डाला गया था अवाम की हक पर, वो अवाम जिनको 5 साल के बाद एक बार हक मिलता है अपने वोट की पर्ची के ज़रिए अपनी क़यादत बदलने का, ये ख्वाब है उनका। आप ये गुमान करें कि लोग भूल जाएंगे, लोग नहीं भूलेंगे। गली गली में आपने अपने SHOs छोड़े पूरे पंजाब में, एक मोहल्ले की दुकान से लेकर ताजरों की तमाम तंजीमों के पास वो गए, हर तरह की आपने उनको, जिसको कहते हैं ना, उनको डराया, उनको धमकाया कि आपने चले पंजाब को छोड़ देना, हमारा तो डोगर साहब पेशावर में 8 फरवरी को अमीर मुकाम ने जलसा कर दिया इतना बड़ा पेशावर में। सर जलसा करना एक अलग बात है, जलसा नहीं तो पेशावर में भी कोई तो ये कोई पहिया जाम नहीं हुआ। पेशावर में अमीर मकाम ने जलसा किया तो ये हमारा जमहूरी कल्चर है। अच्छा, कि हमने अपने सख्त तरीन मुखालिफ को पेशावर में जलसे की इजाज़त दी है। हाँ, कुछ नहीं टूटा। और फिर मरियम नवाज भी इजाज़त दे दे हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की। ये जो मकबूलियत और अवाम की बात करती है, पता लग जाएगा। हाँ, ये बात 1 घंटे का नोटिस पे हम एक दिन के नोटिस पे हम जलसा करके दिखाएंगे और वो बड़ा जलसा होगा। और जमात इस्लामी वाले कराची में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, उनको भी, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो गया। नहीं, और कराची में तो हमारे कारकुनों के खिलाफ जो कुछ हुआ है वो आपकी सोच है। हम सोचते थे कि भाई पीपल्स पार्टी चलो जैसी भी है, सो कॉल्ड जमहूरियत है, जमहूरियत के लिए कुर्बानी है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर की, चलो पीपल्स पार्टी में कल्चर है, जमहूरियत का राग अलापते हैं। लेकिन उन्होंने भी वही कुछ किया जो पंजाब में। लेकिन कॉल दी थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई साहब ने। तो कल वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ लोग उनको पूछ रहे थे कि ये आपने तो कॉल दी थी पहिया जाम की, तो आप तो कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हुए हैं, गाड़ी में बैठ के आप आए हैं। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या जवाब दिया। एहतजाज था और आप एहतजाज में शामिल नहीं हुए PTI का? उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ। उसका कोई जवाब तो वो दे सकते थे। बहरहाल अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने हमलों का जिक्र किया, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि 500 बंदे अगर भून दिए जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, खुद कुछ हमले भी ख़त्म हो जाएंगे? देखिए मीर साहब, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका एक बुज़दिल दुश्मन है जिसकी आपने फेंटी चढ़ाई है इंडिया की जंग में और जंग जीती है। अब हम संदूर 2 में एंटर हो चुके हैं। वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि एक कमज़ोर बुज़दिल आदमी छुप छुप के काम कर रहा है, ये संदूर 2 शुरू हो गया है। अब इसकी अगर कन्वेंशनल साइड शुरू हुई वॉर की, तो हम 10 गुना ज़्यादा फेंटा मारेंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं, चुकंदे बैठे हुए। लेकिन जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि संदूर 2 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, और तब तक यूनिटी नहीं होगी। पहली आपने जंग जीती, अफवाज ने जंग जिता दी, फील्ड मार्शल ने जंग जिता दी, एयरफोर्स जंग जिता दी, बिल्कुल हमने सर का ताज बनाया, ज़बरदस्त काम हो। कौम पीछे साथ खड़ी थी, मीडिया साथ खड़ा होता, सारे पार्लियामेंटेरियन यूनाइटेड थे। आज आप यूनाइटेड ही नहीं। जब आप यूनाइटेड नहीं और अगर आप अपनी सियासत को एक टेररिज्म के बीच में ला के सियासत चलाने की कोशिश करेंगे, तो अब मैं आपके तवज्जो से क्लैरिटी से बता देता हूँ कि इस ऑपरेशन के तहत ना कि फ़ौज के बारे में बकवास सुनी जाएगी। जिनकी 4 दिन पहले शादी हुई उन्होंने शहादतें दी, किसी की 10 दिन बाद शादी थी उसने शहादत दे दी, किसी का बच्चा न्यूबॉर्न हुआ है फ़ौजी का, वो शहादत लेके इस दुनिया से चला गया। आम आदमी बिलबिलाड़ मरे, तो शिया सुन्नी हमारे भाई हैं, मस्जिद के अंदर हो गया, बर्बरियत हुई। अब अगर आप इस ऑपरेशन के बीच में अपनी सियासत लाएंगे, आपको टेररिस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और डील किया जाएगा। और सिवियरिटी कौन ला रहा है? अब तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कोर कमांडर पेशावर के साथ बैठकर सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में
एग्री किया है कि हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। मैंने कहा सर अगर कोई आएगा तो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसके अंदर कि बहुत एक्सट्रीम पे जब ऑपरेशन को लेके जाएंगे और उस सियासत किसी ने बीच में करने की, मैंने कहा मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो भून दिया जाऊंगा, रगड़ दिया जाऊंगा, दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जाऊंगा, ना कोई बकवास सुनी जाएगी। और अगर सोहेल अफरीदी ने इकदाम किया है, अच्छा इकदाम है, अच्छा काम करेगा तो अच्छा इकदाम करेंगे, बाकी सब भी यही इकदाम कर रहे हैं। इस इकदाम के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और औकात और हैसियत भी नहीं है कोई, क्योंकि आपने तो लड़ना नहीं है, ना आपने जंग जिताई है, ना आपने जंगे मुसल्लत जरूर कराई अपने मुल्क के ऊपर, आपने उनके साथ दोस्ती के हार पैदा किए हैं, तिजारतें की है, कारोबार किए, मैंने तो नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ अपने सियासतदानों की, ये जंगे भी हमने सियासतदानों ने की है, मुल्क की तबाही भी सियासतदानों ने की है, एजुकेशन बैकग्राउंड भी सियासतदानों ने तबाह किया, मेडिकल फैसिलिटी भी तबाह की, रोडें भी तबाह की, गटर भी बना दिए, तो आप मुल्क किसे कहते हैं? वो आप मुल्क किसे कहते आपकी हैं? बात दुरुस्त है, सियासतदानों पे आपकी तनकीद सर आंखों पे, लेकिन 1965 की जंग हुई, जनरल अयूब खान साहब इक़्तिदार में थे। 1971 की जंग हुई, जनरल याहिया खान साहब इक़्तिदार में थे। 1999 में कारगिल की जंग हुई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो उसके ज़िम्मेदार थे नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म, लेकिन कार्रवाई तो मुशर्रफ साहब की छोड़ थी। देते सर आप। चले ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन डोगर साहब आप इससे एग्री करते हैं कि इनफ इज़ इनफ, ये जो तरलाई कलाम में इमाम बारगाह पे एक वहशत नाक किस्म का हमला हुआ है, 36 लोग शहीद हुए हैं, इसके बाद अब दहशत गर्दों के साथ माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं सर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। इतना दिल खराश वाक़या है कि वो मुसलमान हमारे शिया भाई जो नमाज जुमा अदा कर रहे हैं और सजदे की हालत पे दहशत गर्द वहाँ उनको निशाना बनाए, इससे बड़ी घटिया और मज़मूम हरकत हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी जिस तरह से फ़ौरन रिप्लाई किया फोर्सेस ने, CTD KPK को मैं सकालत तशीन पेश करता हूँ कि नौशहरा से उनका एक ASI शहीद हुआ, जवान शहीद हुए, जहाँ से वो चले थे फ़ौरन वहाँ छापा मारा गया, फ़ौरन रैपिडली, ठीक है, और वहाँ उनके ऊपर फायरिंग भी हुई और यहाँ तक वो पहुँचे। ये ज़रूर है कि इतने हिफाजती इक़दामात, इतनी सिक्योरिटी, इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स के बावजूद यहाँ तक उसका पहुँच जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद एक टाइमलाइन देना चाहता हूँ। ये 2002 यानी कि 9/11 के फ़ौरन बाद से पाकिस्तान में खुद कुछ हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं 2008 के बाद से ये कई दफ़ा खुद कुछ हमले हो चुके हैं। और 2 जून 2008 को जो इस्लामाबाद में डेनमार्क का सफारत खाना है, इसके बाद कार बम धमाका हुआ था, 6 अफराद जाँ भाग हुए थे। 6 जुलाई 2008 को आपपारा जो चौक है इसके नज़दीक पुलिस के अफसरों और जवानों पे खुद कुछ हमला हुआ था, 19 एहलकार शहीद हुए थे। इनकी यादगार भी वहाँ पर मौजूद है, जिसकी आजकल हालत बहुत ख़राब है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। 20 सितंबर 2008 जो है मैरियट होटल जो है यहाँ पर एक खुद कुछ धमाका हुआ, 54 अफराद जो हैं शहीद हुए। 5 अक्टूबर 2009 अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफिस है इस पर खुद कुछ हमला हुआ, 5 लोग यहाँ पे शहीद हुए। 20 अक्टूबर 2009 इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे खुद कुछ हमला और बहुत से लोग यहाँ पे भी मारे गए। 3 मार्च 2014 ज़िला कचहरी F8 में एक जज समेत 11 अफराद शहीद हुए, बहुत से लोगों की टांगें चली गई, बाजू चले गए। 11 नवंबर 2025 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट G11 में खुद कुछ धमाका हुआ, 12 अफराद शहीद हुए। और 6 फरवरी 2025 तरलाई कलां में इमाम बारगाह में खुद कुछ हमला हुआ, 36 अफराद शहीद, 160 ज़ख्मी हुए। तो जो ये फैसल वाडा साहब ने कहा है ना कि ये जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी चल रहा है, लेकिन अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए चल रहा है।